बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि गर्मियों की आमद आमद है, ऐसे में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल निहायत मुज़र सेहत हो सकता है। इसलिए मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से एक कुदरती नेमत से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि वायाग्रा से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। आपने जो वायाग्रा खा खा कर अपना खाना ख़राब कर रखा है, वो उसके तमाम जो नुकसानात आपके जिस्म पर मरतब हुए हैं, तमाम के तमाम का अज़ाला हो जाएगा। अगर किसी ने वायाग्रा वगैरह नहीं भी इस्तेमाल की, वैसे ही वो कमज़ोर है, खून की कमी है, एज़ाब कमज़ोर है, जिस्म में खून की कमी है, खून में हिद्दत है, यानी कि खून जिसका गर्म है, बेचैनी महसूस करता है, जिस्म पर दाने वगैरह बने रहते हैं, ये सारी खून की खराबियों और खून के गर्म होने की वजह से होता है। प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ, एक ऐसी कुदरती नेमत है। जैसा कि अभी तरबूज का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये नुस्खा तरबूज के मतलब ही है। ये तरबूज के अज्जा से ही ये नुस्खा बनेगा। तो दोस्तों, ये कुदरती चीज़ एक खुदा की नेमत खुदाबंदी है मेरे दोस्तों। तो इसके इस्तेमाल करने से, जैसा कि हर आदमी अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, जैसे ही तरबूज का नाम आएगा तो उसके जहन पर नहायत ही खुशहाल और ठंडक के जो असरात मरतब होंगे। तरबूज का नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये तरबूज आपकी ज़िंदगी में एक ठंडक और क़ुव्वत और सेहत भर देगा। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल वैसे तो हम करते ही हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रमज़ान शरीफ का बरकत महीना शुरू होने वाला है। इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अफ्तारी में तरबूज इस्तेमाल न करे। तो दोस्तों, तरबूज जिस्म में शक्कर की कमी, ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है, पानी को कमी को पूरा करता है, इंसान की जल्द को निखारता है। मगर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो खून की कमी, जोड़ों के दर्द, मर्दाना क़ुव्वत, अपने जिगर की नए सिरे से एक किस्म की ट्यूनिंग कर देगा। जिगर को आपके वो नया कर देगा। हेपेटाइटिस सी के मुतल्लिक़ इसमें बहुत मुफीद चीज़ें शामिल होंगी। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर, बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि आपको तरबूज से वो नायाब चीज़ कैसे बनानी है, जो इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी से वायाग्रा को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। आपने जो वायाग्रा खा खा कर अपनी सेहत का बुरा हाल कर दिया है, वायाग्रा से जितने आपको नुकसानात पहुँचे हैं, उनका अज़ाला कैसे करना है। तो दोस्तों, ये कुदरती चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसको कान के पर्दे, दिमाग के पर्दे खोल कर अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 5-6 किलो तरबूज लेना होगा। आप 5-6 किलो का नहायत लाल और मीठा तरबूज ले लें। वो तरबूज को अच्छे तरीके से, उसके अंदर से जो भी सफ़ेद वगैरह जो गूदा उसका बिल्कुल ना है, लाल वाला अच्छा वाला गूदा लेकर आप उसको ग्राइंड करके या वैसे ही कपड़े से निचोड़ कर उसका पानी निकाल लें। और पानी को एक दफ़ा फिर जो है अच्छे तरीके से जो किसी बारीक कपड़े से छान लें। तो थोड़े बहुत अगर तरबूज के अज्जा उसमें आते हैं तो उनको आने दें। बाकी जो है आप जो तरबूज का ज़्यादा फोग है फेंक दें। तो उसके बाद आप उसको एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसमें पानी तकरीबन तरबूज का 5-6 किलो निकाल कर उस कढ़ाई में सूखने के लिए रख दें। तो दोस्तों, जब वो पानी, इससे पहले आपको तरबूज के बीज पंसारा स्टोर से लेकर या पहले खुद ही कहीं से इकट्ठे करके उनको अच्छे तरीके से कूट कर, छान कर, उनका अंदर का जो मगज़ है उसका पाउडर हासिल करना होगा। आप खुद ही पहले 10-15 दिन जो तरबूज के बीज है संभाल कर रखते रहें, या वो आपका मसला है, आप पंसारा स्टोर से ही वो ख़रीद सकते हैं। तकरीबन 1 पाव आपको जो तरबूज के बीज हैं उनका सफ़ूब कूट कर, छान कर, उसके छिलके वगैरह अलग हो जाएंगे। जब उसको कूटेंगे उसका अंदर जो पाउडर आएगा मगज़ का वो निकल आएगा। 1 पाव आपको तरबूज का बीज जो है वो हासिल करके रख लेना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपने जब वो 5-6 किलो पानी तरबूज का कढ़ाई में डालना है तो उसको अच्छे तरीके से पकने दें।
हल्की आग पर पक कर जब वो सूखने के बिल्कुल करीब हो जाए तो आप उसमें जो मैंने आपको तरबूज का बीज निकालने का बीज का मगज़ का पाउडर निकालने का तरीका बताया है वो उसमें डाल दें और उसको अच्छे तरीके से घुमाते रहें। दोस्तों ये जब बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो जाए तो उतार लें। बस इसको तकरीबन चना के बराबर के वज़न रात को आप दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों ये आप सुबह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह को इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रात को इस्तेमाल करें, कोई जल्दी नहीं है। आस्ते-आस्ते इसके असरात आपके जिस्म पर ऐसे मरतब होंगे कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा खून बनना शुरू हो जाएगा, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपके जिगर की ट्यूनिंग हो जाएगी। तो वायाग्रा जिन लोगों ने खाई है उनको वायाग्रा से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वायाग्रा के जितने भी नुकसानात आपने अपने जिस्म पर मरतब किए हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप का चेहरा सुर्ख हो जाएगा। ये खून इस कदर बाबर मकदार में पैदा करेगा कि चेहरा आपका सुर्ख व सफ़ेद हो जाएगा। तो दोस्तों ये नुस्खा ज़रूर बनाएं कि तरबूज का सीज़न आने वाला है। तो दोस्तों जब तक के लिए आप दोस्तों के लिए कोई दूसरा नुस्खा लेकर हाज़िर होते हैं, जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।